आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुद्रप्रयाग के रणसौली धार में 75 साल बाद खुला बैंक, लंबी दौड़ से लोगों को मिली निजात। रुद्रप्रयाग में यात्रियों से भरे वाहन के हुए ब्रेक फेल, बाल बाल बची जान। बारिश थमने के बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, सिरोबगढ़ में हाईवे बंद। टिहरी के भासो गांव के पास कार खाई में गिरी, पति की मौत, पत्नी घायल। स्मैक तस्करी पर उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई, करीब 8 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार। सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य ने कल यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर ब्राजील में आयोजित 1 से 15 मई तक डेफ ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव देशवाल और राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी शौर्य सैनी और शूटिंग स्टेट चैंपियन प्रखर भारद्वाज से मुलाकात। साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कुड़ी नेतवाला में स्थित पुल लगभग 3 वर्ष से क्षतिग्रस्त था। लोगों को रेल के पुल से होकर नदी पार करनी पड़ती थी। अचानक रेल के आ जाने के कारण हर वर्ष 3-4 ग्रामीणों की हादसे में जान चली जाती थी, जिसके चलते खानपुर विधायक उमेश कुमार ने गाँव से वादा किया था कि अब और जान नहीं जाएगी। विधायक उमेश कुमार ने कल अपने वादे के अनुसार इस पुल का निर्माण कार्य अपने निजी खर्चे से पूरा कराकर गाँव को समर्पित किया है। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार के निकट एक यात्री बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। बस के ब्रेक न लगने से बस के चपेट में 4 अन्य यात्री वाहन भी आ गए। बस की चपेट में आए वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। समय पर बस चालक ने बस को ऑल वेदर सड़क के किनारे बनी नाली से टकरा दिया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस दौरान जाम की स्थिति भी बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाकर वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाई। आपको बता दें कि बस में गुजरात के 15 से 18 यात्री सवार थे, जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाल जयपाल नेगी ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा, जबकि घटना के बाद लगे जाम को भी खुलवाया। उन्होंने बताया कि बस बद्रीनाथ से ऋषिकेश की ओर जा रही थी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के बाद ट्रैफिक को खुलवाया गया है। अभी ये तीर्थ यात्रियों की एक बस बद्रीनाथ से ऋषिकेश को जा रही थी, जो सामने पे खड़ी है, तो अचानक इस ढलान पे ये अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर का कहना है कि ब्रेक फेल हो गए थे, तो ये सड़क के किनारे जो ट्रैफिक रुका हुआ था, 4-5 गाड़ियाँ वो थोड़ा डैमेज हुई हैं, जिनको हमने सुरक्षित जगह पे खड़ा कर लिया, ट्रैफिक सामान्य कर लिया है। एजेंट को बता दिया कि वो दूसरी गाड़ी भेजेगा, क्योंकि इसके ब्रेक फेल हो गया तो अब ये चलने की स्थिति में नहीं है, तो अभी दूसरी गाड़ी आ जाएगी, यात्री अपने गंतव्य को चले जाएंगे। किसी यात्री पे चोट आई है? कुछ ऐसा घटना हुई? पे कोई चोट नहीं है, खाली 4 गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं और बाकी किसी पे कोई चोट नहीं आई है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार बारिश जारी है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी कमी आ गई है। गुरुवार सुबह 10 बजे से केदारनाथ धाम की यात्रा बारिश होने के कारण रोक दी गई थी और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया था। कल मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू की गई। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी कमी आ गई है। 10,000 से घटकर धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या महज 2 से 3,000 तक सिमट गई है। वहीं दूसरी ओर 2 दिन से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ बंद है। यहाँ पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। वन महोत्सव के तहत केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग नागनाथ रेंज के सौजन्य से देवस्थान वन पंचायत भूमि में पौधारोपण किया गया। कल वन महोत्सव के तहत केदारनाथ जीव प्रभाग नागनाथ रेंज के कर्मचारियों द्वारा वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप गौड़ के नेतृत्व में विकास खंड के तहत देवस्थान वन पंचायत भूमि में वृक्षारोपण किया गया। इसके तहत देवदार, बांज, आगा के 100 से अधिक पौधे लगाए गए। वहीं वन महोत्सव का उद्घाटन बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने वृक्षारोपण कर किया। वन प्रभाग की ओर से नागनाथ रेंज के अंतर्गत देवस्थान में ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से पर्यावरण हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है, जनजीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण ठीक रहेगा तो मानव जाति, पशु पक्षी, सारे समाज ठीक रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि आज पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जिस तरह से एक राष्ट्रीय प्रोग्राम, राज्य स्तरीय प्रोग्राम और जिला स्तरीय प्रोग्राम जो चलते हैं, उसमें कहा जाता है कि वनों की रक्षा होनी चाहिए और उसी से हमको जो है
जलवायु मिलती है, पर्यावरण को रक्षा मिलती है और हमारा जो समाज है, जो मानव जाति है, वो सुरक्षित रहती है। इसलिए ये आज जो वन रोपण किया जा रहा है वन महोत्सव के अवसर पर, निसंदेह रूप से सराहनीय है और मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि इनकी रक्षा हर व्यक्ति करे और जब तक जन जागरण नहीं होगा तब तक वनों की रक्षा नहीं हो सकती है। ये केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के द्वारा जो है वन महोत्सव 1 जुलाई से हमने प्रारंभ किया है। ये पूरा सप्ताह चलेगा और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो है आम ग्रामीणों के साथ जो है वृक्षारोपण कार्य को शुरुआत करते हुए उनको वानिकी कार्य से और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करते हुए जोड़ा जाए। इस समय जो हम लोगों ने ये क्षेत्र चुना है तो इसमें हमने 500 पौधे इस समय रोपण कर रहे हैं, जिसमें हमारा विशेष करके 3-4 प्रजातियाँ विशेष करके रीठा है, भांज है, कचनार है, इन प्रजातियों को हमने जोड़ दिया जो यहाँ के लोकल लोगों के जो है चारा, ईंधन और ये क्या कहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर प्रयोग हो सके। इन वृक्ष को 100% जीवित भी रहना चाहिए और ये जीवित तभी रहेंगे जब यहाँ के सरपंच, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ की महिला मंगल दल इसमें अपना पूरी सहभागिता करेगी, तभी ये जंगल उड़ सकते हैं। आज जंगल, जहाँ तक जंगल की बात है, जंगल नहीं है तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन को रक्षा करने के लिए जंगलों का होना बहुत ही आवश्यक है। अंत में मैं अपनी सबसे पहले मैं आज वन महोत्सव की सबको शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से चमोली जिला जो है पहले से ही हमारे गौरा देवी हो चाहे श्यामा देवी हो, उन्होंने वनों को बचाने के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए और जो वन विभाग के द्वारा आज यहाँ पर वन महोत्सव मनाया जा रहा है, मुझे भी आमंत्रित किया गया और समस्त बहनें और ग्रामवासी और जितने भी विभागों के कर्मचारी हैं, सब लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं वन महोत्सव के अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि जो वृक्ष हमने लगाए हैं, उन वृक्षों को बचाने के लिए हमने खाली पेड़ लगाए हैं, उनको बचाने के लिए हमें जो पेड़ हमने लगाए हैं वो भी बचाने हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी है, तभी हमारा वन महोत्सव और वन सुरक्षित रहेगा और जंगल सुरक्षित रहेगा। जैसे कि हम जनपद नैनीताल से लगभग 16 किलोमीटर दूर पर्यटक स्थल सात ताल का परंपरागत पहाड़ी शैली से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बारिश के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि भारत सरकार के स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सात ताल के सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ 34 लाख रुपए जनपद को प्राप्त हुआ है। सतत विकास लक्ष्य कार्य योजना डाटा इकोसिस्टम और अनुश्रवण की विकासखंड स्तरीय कार्यशाला अर्थ और संख्या विभाग द्वारा कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई। कार्यशाला में जिला अर्थ और संख्या अधिकारी विनय जोशी द्वारा अर्थ और संख्या अधिकारी द्वारा सतत विकास लक्ष्य से संबंधित 17 लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी गई। अपर संख्या अधिकारी धीरज गुप्ता द्वारा सतत विकास लक्ष्य से समय वृद्धि, उनके उद्देश्य, विभाग और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया। ये जो आज की हमारी एक ब्लॉक लेवल की एक वर्कशॉप थी जो एसडीजी को लेकर थी कि सतत विकास जो लक्ष्य हैं, जो हमारे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, इसमें 169 टारगेट्स दिए गए हैं, उनको किस तरीके से लोगों को हमें सेंसिटाइज करना था एक्चुअली इसमें, और जो हमारा जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी बनता है वो किस तरीके से इसका आमेलन हमने एसडीजी से करवाना है, इसके संबंध में एक वर्कशॉप रखी गई थी यहाँ पर। जनपद उत्तरकाशी में नशे को जड़ से खत्म करने की उत्तरकाशी पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। पुलिस एक के बाद एक नशा सौदागर को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी द्वारा उत्तरकाशी जनपद में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी क्षेत्र अधिकारी, कोतवाली, थाना प्रभारी, एसओजी और एटीटीएफ को एक्टिव मोड में रखा गया है। अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीओ बड़कोट सुरेंद्र सिंह भंडारी के पर्यवेक्षण और थाना अध्यक्ष पुरोला अशोक कुमार के नेतृत्व में पुरोला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गत रात्रि में चेकिंग अभियान चलाया गया और जाल बुनते हुए स्थान अंगोड़ा बैंड मोरी रोड के पास एक युवक को लगभग 8 ग्राम अवैध स्मैक का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। 29 जून को वन प्रभाग के लैंसडाउन के दुगड्डा रेंज में हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाने की खबर पहाड़ टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद गढ़वाल वन संरक्षक द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के आदेश के बाद दुगड्डा रेंज में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कल वन क्षेत्र अधिकारी DN ध्यानी अपनी टीम के साथ मौके पर जाँच के लिए पहुंचे। वन विभाग की टीम ने कल ग्राम भेलड़ा और आसपास के गाँव में ग्रामीणों के साथ उक्त स्थान में जाँच की, जिसमें किसी भी तरह का अवैध पातन नहीं हुआ था। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गाँव में जितने पेड़ों की परमिशन थी उतने ही पेड़ काटे गए हैं, किसी भी तरह का अवैध पातन नहीं हुआ है।
एक्चुअली इसमें वायरल वीडियो और कुछ मैसेज आया था, उसकी जांच में जो है उच्च अधिकारियों द्वारा एक समिति जो है जांच समिति गठित की गई है। खुद मैं उसमें भी इंचार्ज हूँ, मेरे साथ और बंदरोगा हैं और फर्स्ट गार्ड भी हैं और वाचर्स भी हैं। हम लोगों ने जो उसमें गांव दिए उनकी जांच करी। अभी तक तो जो ये ग्राम भिल्डा एक आध गांव जो हमको मिले उसमें तो इस तरह का कोई नहीं पाया गया और इसमें हम आगे भी जांच कर रहे हैं। तो अगर अभी तक कुछ नहीं पाएगा, अगर कहीं भी नाप मतलब मंजूर शुदा पेड़ जो हैं उसके अतिरिक्त कोई भी पेड़ अगर काटा पाया गया तो उसके खिलाफ S2 काटा जाएगा, चाहे वो काश्तकार हो चाहे वो ठेकेदार हो, उसके खिलाफ हम S2 काट के अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ मामला देखने में संज्ञान में नहीं आया। इस संबंध में ग्रामवासियों से भी हमारी बात हो रही है और जगह जगह हम इसमें जो उसमें दिया गया वायरल वीडियो में जो भी गाँव दिए हैं हम उसमें जाँच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में इस तरह का मामला नहीं आया। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम धर्मानंद ध्यानी, वन क्षेत्र अधिकारी। मैं अभी मेरे पास डॉयल चार्ज है, वो कोटरी रेंज एंड दुगड्डा। नहीं, हकीकत कुछ नहीं है। मैं मौके पर गया, मेरे को अवैध पातन जैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। मेरे अवैध पातन जो छपान हुआ उन्हीं पेड़ों का पातन किया गया है। इस प्रकार की कोई किसी किस्म के पेड़ नहीं काटे गए हैं। जो भी पेड़ काटे गए हैं वो मंजूर शुदा पेड़ काटे गए हैं और अपने खेतों से काटे गए हैं। यहाँ पे वैसे भी है सिविल फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट होगा वो अलग से होगा, परंतु उसका यहाँ कटाई से कोई संबंध नहीं है। निजी किलो अपने खेतों के पेड़ ही लोगों ने मंजूर शुदा पेड़ कटवाए गए। वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और चीड़ हटाओ बांझ लगाओ अभियान से जुड़े पूर्व सैनिक रमेश बौड़ाई ने पौड़ी DFO पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वृक्षारोपण के लिए वृक्षों की मांग की थी, लेकिन अब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने वन मंत्री सुबोध उनियाल से बात की, जिसके बाद DFO से बात हुई तो DFO अभद्र तरीके से बात करने लगे, जिससे उन्हें भारी मानसिक आघात भी पहुंचा है। आपको बता दें कि रमेश बौड़ाई पिछले 2 दशकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी पेंशन से भी खर्चा कर रहे हैं ताकि मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उच्च अधिकारियों के इस प्रकार के रवैये से वो खासी नाराज हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज DFO मुकेश कुमार जो DFO पौड़ी है उनसे मेरी एक वार्ता हुई फ़ोन पे और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग मेरे लिए किया मुझे उससे बहुत बड़ा दुख हुआ, आघात पहुँचा, क्योंकि मैं 17 सालों से एक अभियान चलाता हूँ चीड़ हटाओ बांझ लगाओ और हर साल जनता से एक अपील भी करता हूँ। जो 5000 पर्चे मैं अपने पेंशन से छपाता हूँ उसमें मैं जनता से अपील करता हूँ कि जंगलों की आग को बचाएं, क्योंकि इसमें हमारी कई प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी हैं, पक्षियों की, पशुओं की, और कुछ नष्ट होने के कगार पे हैं। पानी के जल स्रोत लगभग 97% हमारे गाँव से सूख चुके हैं। और मेरे से गलती ये हुई कि मैं माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी से मिला और मैंने सुबोध उनियाल जी से बोला कि आप DFO साहब को फ़ोन कर दीजिए कि मुझे 2000 पेड़ों की ज़रूरत है। तो उन्होंने इनको फ़ोन किया होगा और DFO साहब ने जब मैंने आज उनसे पेड़ों के बारे में बात की तो DFO साहब ने जिस भाषा का मेरे लिए प्रयोग किया उसके बाद मुझे 5 मिनट तक तो उनकी मेरी ऐसी बात होती रही। उसके बाद जब ये बहुत गंदी भाषा का प्रयोग करने लगे तो उसके बाद मैंने उनकी रिकॉर्डिंग शुरू की और जितनी भी मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर पाया मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। सारे मीडिया चैनलों को मैंने उसको दे दिया है। लेकिन मुझे इतना बड़ा दुख है कि अगर एक उच्च अधिकारी, इतने बड़े पद पे बैठा हुआ अधिकारी इस तरह की बात करेगा तो फिर हम जंगलों को कैसे बचा पाएंगे, जबकि आम सहभागिता से हम जंगलों को बचा पाएंगे। लेकिन इतने बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्ति से इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप लगा लीजिए कि और लोगों से ये व्यक्ति कैसी तरह के बात करते होंगे। धन्यवाद। उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल के हत्या के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर कर्णप्रयाग में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लंगासू बाजार में रैली निकालकर आतंकवादियों का पुतला फूंका। इस मौके पर कैलाश खंडूरी ने कहा कि हिंदुओं पर आए दिन हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के हिंडोला खाल ब्लॉक में रणसोलीधार के लोगों का कल खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसका कारण था आज़ादी के 75 साल बाद इस इलाके में कल बैंक खुल गया है। बैंक का उद्घाटन देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी द्वारा किया गया। इलाके में बैंक की शाखा खुलने पर स्थानीय जनता ने विधायक को धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।